इस चुनाव में शक्ति का हल्ला क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शक्ति के बारे में बात करें और राहुल गांधी किस शक्ति के बारे में बात करें? चलिए पहले नरेंद्र मोदी की उस शक्ति के बारे में क्या बोल रहे हैं, चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। प्रधानमंत्री ने किस तरह बात घुमाई है, जो नहीं कहा गया है उसे लेकर उन्होंने किस तरह की कहानी गढ़ी है, यह समझना बहुत जरूरी है। सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने उस शक्ति को मिटाने की बात की है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने यह कहा है कि वे देश से माताओं बहनों की शक्ति मिटा देंगे, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री भावुक हो गए और माताओं बहनों की रक्षा की बात? कईयों का मणिपुर में जब मानभंग हो रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री ने बात किया? क्या भाजपा पार्लियामेंट में बहस की? क्या वहां कुछ कमेटी बना के आपने जाके देखा? प्रधानमंत्री ने किस तरह से मनगढ़ंत कहानी बनाई है और किस तरह से बात को घुमाई है, ये समझना आपको बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, राहुल गांधी को भाषण में सुनना होगा कि राहुल गांधी ने आखिर उस भाषण में क्या कह रहे। चलिए मैं आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या बोला। राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे और यह समझने की जरूरत है, हिंदुस्तान के युवाओं को यह बात समझनी होगी। कोई और कहता है ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं, ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को देखने के बाद आप सभी को समझ में आ गया कि आखिर मामला क्या था। तो ये दूसरी तरफ आपको बात करूँ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा एक पिक्चर रिलीज किया गया, जारी किया गया है, तो जहाँ पे देख सकते लिखा है कि राहुल की शक्ति, और यहाँ पे आम जनताओं के साथ यहाँ पे देखने को मिले। तो वही दूसरी तरफ मोदी की शक्ति, और यहाँ पे पिक्चर में आज तक NDTV, जी न्यूज़, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, अडानी, मोदी, और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों और भी CBI, ED, IT को यहाँ पे दिखाया गया है और मोहन भागवत को भी दिखाया गया है। राहुल जी ने जो कल बयान दिया है और कल जब भाषण किया, उसके ऊपर आज सवालिया निशान पैदा किए जा रहे हैं और इससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चरमरा गई है, किस तरह से घबराई गई है। जब ये सवाल वो करते हैं, हमारे भी सवाल सुन लीजिए उसके ऊपर।
जब हमारी महिला परिवारों को रास्ते पे घसीट दिया गया था, उनका हक मांगने के लिए जब आई तो दमनकारियों को घर में रख के उनको तो उन्होंने शेल्टर दिया, उनको आरक्षण दिया, संरक्षण दिया, लेकिन जो हमारी महिला परिवार थी उनको घसीट के लेके गए रास्ते पे से, उसका जवाब कौन देगा? जब हमारी उन्नाव, हाथरस हो, उन्नाव हो या कानपुर हो, वो जो घटनाएं घटी, हमने आवाज उठाना चाहा, लेकिन हमारा आवाज दबाने की कोशिश इन लोगों ने की और आवाज दबाने की कोशिश करके उन्होंने वो घटना को ही दबा देने की कोशिश की। कौन सी मर्यादा के बारे में बात कर रहे हैं भाजपा आज के दिन? किस बात पे धज्जे उड़ाए जा रहे हैं? महिला शक्ति, क्या किया आपने महिला शक्ति के लिए? किसने दिया अधिकार महिलाओं को 33%? हर गांव में एमपीपी सरपंच बन के आए, किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। हेलो, याद दिला दो, पार्लियामेंट में आपने क्या कहा था? एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो पूजा करती थी, जिसको चाहती थी शूर्पणखा, उसको आप किस ढंग से बात किए थे? मेरे नाम किससे जोड़े थे आप? ये मर्यादा है। एक देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आके इनसे सीनियरिटी की औरत को एक महिला का मर्यादा नहीं दे सके। एक ही नहीं, कईयों का। मणिपुर में जब मानभंग हो रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री ने बात किया? क्या भाजपा पार्लियामेंट में बहस की? क्या वहां कुछ कमेटी बना के आपने जाके देखा? कितने हल्के विषय को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। अलग से एक प्रधानमंत्री चाहिए। प्रधानमंत्री माताओं और बहनों की रक्षा में जान की बाजी लगा देना चाहते हैं। महिला आरक्षण का ऐसा कानून पास कर दिया जो 2029 के बाद लागू होगा। कोई कानून 5 साल बाद लागू होगा और आज पास हो रहा है, ऐसा आपने कभी सुना है? इस चुनाव में धार्मिक मुद्दों की तलाश हो रही है, इसलिए जरूरी है कि धार्मिक मुद्दों से बचिए, इसे तूल मत दीजिए। अपनी सोचने और समझने की शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और गोदी मीडिया नहीं देखने की शक्ति प्राप्त कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।